राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है, ये बज़ाहिर लगता है इट इज अनदर अटेम्प्ट। माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, वो सूदमंद साबित नहीं हुआ। अरशद मलिक साहब को जब ब्लैकमेल किया गया और उनसे एक कन्फेशन लेने के लिए एक पूरा एक माहौल बनाया गया, तो वो भी एक इनोसेंस के लिए वो भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ। राना शमीम की टेप हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया। माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला सूदमंद साबित नहीं हुआ। गुज़िश्ता सालों में मुश्किल फैसले किए, कड़वी गोली खाई। मईशत की शरह नमू 5% पर लाए। महंगी यूरिया भी बैन अल-अक़वामी खाद से सस्ती है। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान ऐवान में शोर शराबा। हुकूमत ने पाकिस्तान को कर्जे में झोंक दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में हुकूमती वज़रा को जवाब। मईशत के मामले पर हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहते हैं हुकूमत अपनी मौशी बदहाली को नहीं छुपा सकती। हुकूमत ने मईशत का हजम सुकेड़ कर रख दिया। चीजों की कीमतें सुनकर होश उड़ जाते हैं। गरीब का चूल्हा भी बुझ चुका है। शरीफ डॉक्ट्रिन इस वक्त अदालतों पर हमला आवर है। जजेस को खरीदते हैं या अदालतों पर हमला आवर हो जाते हैं। मशीर दाखिला व एहतिसाब शहजाद अकबर की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नून लीग अवाम को अदालत से बाहर निकलकर गुमराह करती है। राना शमीम के हल्फनामे का मकसद एक केस की समाअत पर असरअंदाज होना था। नवाज शरीफ लंदन बैठकर अदालतों पर असरअंदाज हो रहे हैं। सिंध चंद साल में गैस बरामद से गैस दरामद वाला सूबा होगा। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि मकामी गैस के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी से सिंध में गैस कम हो रही है। इंडस्ट्री की तरफ से गैस काटने पर हुक्म इम्तना ले लिया गया। आगे से आगे की तारीख दी जा रही है। कराची में गैस की किल्लत पर MQM अराकीन का तवज्जो दिलाओ नोटिस। मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर काबू से बाहर हो गई। मुल्क के बेशतर शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 19% के करीब जा पहुंची। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 12.93 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 7,678 केसेस रिपोर्ट। मुल्क वायरस 23 जिंदगियां भी निकल गया। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में 15 जजेस और 58 एहलकारों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। पोली क्लिनिक अस्पताल की 5 नर्सिस का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना वायरस कराची को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले चुका। शहर कायद में कोरोना की मुस्बत शरह 46.58% तक पहुंच गई। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 3,149 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। हैदराबाद में कोरोना की मुस्बत शरह 17.27% रही। ऑपोजिशन की बल्दियाती तरामीम को तस्लीम करने को तैयार हैं, लेकिन ये सब बातचीत से होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि बल्दियाती इदारे मादर पिदर आज़ाद नहीं हो सकते। मंसूबों की लागत की बुनियाद पर तय होता है कि मंसूबा कहाँ से चलना है। यूनियन कमेटी ये नहीं कह सकती कि सूबे का बजट बनाएंगे। ऑपोजिशन लोगों को गुमराह न करे। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। मिनी बजट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 90 से ज़ायद कंपनीज ने सिंध हाई कोर्ट में मुतादिद दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में सेल्स टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। टैक्स का तनाज़ा खड़े होने पर कंटेनर्स प्रोसेसिंग जोन में दाखिल नहीं हो पा रहे। सूरत हाल से मुल्क की मईशत मुतासिर होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर। यौमिया केसेस के नए रिकॉर्ड्स बनने लगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक के बाद कोरोना केसेस में 5 गुना से जायद का इजाफा। रोजाना की बुनियाद पर 30 लाख से जायद कोरोना केसेस की तस्दीक।
गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में कोरोना केसेस की तादाद 17% से जायद रही। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन न लगाने का ऐलान कर दिया। और PSL 7 के रंगारंग मेला सजने में सिर्फ 6 रोज बाकी। इवेंट के लिए तैयारियां जारी। कराची में PSL ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। CEO PCB सलमान नसीर का कहना है कोरोना ज्यादा फैला तो इवेंट को 7 रोज के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाफरीदी का कहना है कि उनकी टीम इस मरतबा बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में कुछ मशवरे दिए हैं, उन पर अमल करेंगे। PSL 7 का आगाज 27 जनवरी को कराची में होगा। जी एसआर इकबाल साहब, एसआर इकबाल साहब, एसआर इकबाल साहब प्लीज। जी जनाब स्पीकर, ये आप हुकूमत की हालत देख लीजिए। आज एक बहुत ही अहम मसले की तरफ मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन हुकूमत की हालत आप देख लीजिए कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये हमारी बात सुन सकें। जनाब स्पीकर, ये जो मौसूफ वजीर खारजा हैं, इनका एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी है जो हजारों पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का मसला है। इनमें यह भी जुर्रत नहीं कि ये पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले में बैठकर उसका जवाब देते। मैंने आज समझ लिया है कि ये पाकिस्तान के नौजवान क्यों रुस्वा हो रहे हैं, इसलिए कि हमारा वजीर खारजा अपना काम करने की बजाय आज जिनकी गुफ्तगू में कभी मुझे शहजाद अकबर का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे फरोग नसीम का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे शहबाज गिल का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे फखर इमाम का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे शौकत तरीन का चेहरा नजर आता था। तो आज पता चला कि ये वजीर खारजा साहब अपने काम के अलावा सबका दूसरों के हिस्से में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये हाल है। और आज तो शायद उन्होंने अपनी रोनमाई की है PTI के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी। वो शायद ये इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को, इमरान खान के बाद मैं भी हूं, मेरे पे तवज्जो कर लें, मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूं वजीर आजम का, जब इन्हें नजर आ रहा है कि इनके लीडर जा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर किसी मुल्क का वजीर खारजा इतना गैर संजीदा होगा तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का क्या हाल होगा। जनाब स्पीकर, आज इन्होंने जो बातें की, मैं असल मौजू पे आने से पहले 2 मिनट में उसकी वजाहत जरूर करना जरूरी समझता हूं। इन्होंने बहुत दावा किया कि इन्होंने मईशत को 4 चांद लगा दिए हैं और 5% ग्रोथ रेट कर दी है, अगरचे वो रीबेसिंग करने के नतीजे में हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, ये कर रहा था कि मुझे अफसोस है कि एक नहायत संजीदा मौजू पे मैं बात करना चाह रहा था और वजीर खारजा साहब ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और हम उनकी बात को इसलिए संजीदा नहीं लेते कि मैं खुद गवाह हूं और ऐनी शाहिद हूं कि जब ये हमारे साथ होते थे तो इससे ज्यादा ज़ौक़ और शौक के साथ ये नवाज शरीफ साहब के कसीदे पढ़ा करते थे। और फिर मैंने इनको इसी ज़ौक़ और शौक के साथ आसिफ जरदारी साहब के भी कसीदे पढ़ते सुना हुआ है। तो इसलिए आज अगर ये कसीदे पढ़ रहे हैं इमरान न्याजी साहब के, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब जिस तरह आज ये हम पे तनकीद कर रहे थे, कल को उन पे भी तनकीद करेंगे। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खाद का मसला पता नहीं क्यों हो गया। ये भी कह रहे थे कि पिछले साल से खाद ज्यादा पैदा हुई है। तो जनाब स्पीकर, क्यों नहीं उन्होंने बताया कि इनकी निगरानी में खाद मुल्क से स्मगलिंग हुई है और स्मगलिंग के नतीजे में आज जिमींदार को DAP जो हमारे दौर में 2400 रुपए की मिलती थी, 9,500 और 10,000 रुपए की गंदम की बिजाई के ऊपर मिली है। वो यूरिया जो 5 साल हमारे दौर में 1400 रुपए की मिलती थी, आज किसान को 2900 रुपए में भी लाइनों में लग के ब्लैक में नहीं मिल रही, और जो मिल रही है वो भी मिलावट वाली यूरिया मिल रही है। तो कौन है इस स्मगलिंग का जिम्मेदार? एक ही सांस में कह दिया
कि कुछ स्टॉकिस्ट हैं कि जिन्होंने जखीरा अंदोजी की है, तो जो जखीरा के खिलाफ कार्रवाई क्या मुरीक से किसी ने आके करनी है? पंजाब की हुकूमत भी इनकी है, वफाक की हुकूमत भी इनकी है, लेकिन ये बेबस नजर आते हैं।